हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ PNC हिंदी की खास शो हम हैं PSSM में। दर्शकों, हर एक इंसान की कहानी बहुत अलग है और मेडिटेशन से जुड़े हर एक के किस्से बहुत अलग। उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हमारे साथ हैं संदीप सेठी सर। जानते हैं मेडिटेशन में उनकी कहानी कैसे शुरू हुई। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते मैम। सभी पिरामिड मास्टर को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप सेठी है और मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। तो सर मुझे अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, आपका क्या प्रोफेशन है। ओके, मैं इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ और मैं हीरो ग्रुप में एज अ मैनेजर जॉब कर रहा हूँ और मैंने BE की हुई है मैकेनिकल में। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी वाइफ, मदर, फादर, सिस्टर एंड माई सन। तो आपकी कुछ हॉबीज़ रही, आप क्या कुछ करना चाहते थे बचपन से ही, जो आप आज करियर में कर रहे हैं वही आप करना चाहते थे या कुछ और ड्रीम्स थे आपके? नहीं, बिल्कुल, मैंने जो BE की है तो स्टडी जो की है सोच के की है कि आगे इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है और अपनी फील्ड में ही काम कर रहा हूँ मैं और यही मेरा होम टाउन है और होम टाउन में ही मेरा वर्क चल रहा है। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके काम में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, आप किस तरीके का काम करते हैं आपकी फील्ड में? मैं प्रोजेक्ट्स फील्ड में हूँ। तो प्रोजेक्ट्स में ये रहता है कि नई मशीनरी हमने परचेज़ करनी है, कौन सा मॉडल लेना है, क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, कौन से सप्लायर से लेनी है, कहाँ लगानी है, कितने ऑपरेटर लगेंगे, ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं जो मेरी जॉब प्रोफाइल में है। यानी कि आप काफ़ी बिजी रहते होंगे और अपने लिए समय निकालना पॉसिबल हो पाता है? बिल्कुल हो पाता है। मैंने अपने लिए समय निकालना है, ये मेरा डिसीजन है और मैं निकालता भी हूँ। तो आपकी फैमिली के बारे में अपना कुछ बताइए कि क्या आपकी फैमिली शुरू से ही आध्यात्मिक रही? बिल्कुल, हम हिंदू फैमिली से हैं। तो मेरी फैमिली ने मतलब सन 2000 में नाम ले लिया था। मैं उस समय 10th क्लास में था, तो उन्होंने मेरे को भी नामदान दिया था, उषा माता जी हमारे गुरु महाराज। तो उसका ये बेनिफिट हुआ मेरे को कि मैं 7 इयर्स हॉस्टल में रहा हूँ और 4 इयर्स मैंने NCR में लगाए हैं। और इतना ट्रैवल करने के बाद या हॉस्टल में रहने के बाद मैं बिगड़ा नहीं, ना ही अल्कोहल, ना ही कुछ खाना पीना। तो मेरी फैमिली जो है वो धार्मिक है, हम मंदिर जाते हैं, या पाठ पूजा सब कुछ हमारे यहाँ पर होता है। तो आप भी शुरू से ही धर्म कर्म के कामों में, अध्यात्म में थे या फिर धीरे धीरे रुझान आपका बढ़ा, ऐसा कुछ रहा? मेरी जो नेचर है वो एक, मैं कह सकता हूँ कि हेल्पिंग नेचर है, जो मेरे फादर ने डेवलप की है। कैसे? मैं हमेशा याद करता हूँ कि जब मैं छोटा था, 10 साल का, 11 साल का, वो मेरे को बुक्स लेके देते थे, गोरखपुर एक्सप्रेस की, उपयोगी कहानियाँ, बच्चों की कहानियाँ। उसमें कहानियाँ जो होती थी ना, वो होती थी कि मतलब कोई किसी की मदद कर रहा है, वो स्पिरिचुअल स्टोरी होती थी। तो कहीं ना कहीं उन स्टोरीज ने मेरे को, मेरी नेचर को डेवलप किया है दूसरों की हेल्प करने के लिए, खुश रखने के लिए। यानी कि आपका बचपन से ही किसी के लिए हेल्प करने का एक नेचर रहा है। तो कोई किस्सा है कि आपने कुछ बचपन से ही जो हेल्प किया और दूसरों के लिए एकदम सरप्राइजिंग था कि इतना छोटा बच्चा हेल्प कर रहा है? ऐसा मेरे को याद नहीं। बड़ेपन में अभी तो बहुत कुछ है, लोग कहते हैं मेरे को। कुछ बताइए उसके बारे में। कोई मेरे को कहीं पर बुलाएगा, मैं जाऊंगा। किसी को अमाउंट चाहिए तो मैं बिल्कुल दूंगा उसे, जज नहीं करूंगा कि वापस आएगी या नहीं आएगी। किसी को मेडिसिन चाहिए, हॉस्पिटल में जाना है, तो मैं अपनी कार उठा के तैयार हो जाता हूँ कि चलो चलते हैं। बस, मतलब काफ़ी है, पर अब नहीं समझ आ रहा है क्या कुछ है। दैट्स नॉर्मल फॉर मी। तो ये ध्यान की जो जर्नी आपकी शुरू हुई, आप हमेशा से ध्यान करते थे कि या फिर आप ध्यान से बहुत समय बाद जुड़े? मैं ये कहूँगा कि मैंने जो यहाँ स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड मैंने ज्वाइन किया है जून 6, 2018 से। तो मैं यहाँ से जब पास कर रहा था तो मैंने देखा रोड पर कि बुद्धा जी की मूर्ति है, पिरामिड है। 3-4 बार मैंने ये देखा। फिर 5th टाइम मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, मैं कहा चलो देखते हैं क्या है। फिर मैं अंदर आया, मैंने क्वेरी की
कि यहाँ पर क्या होता है, तो पता लगा यहाँ मेडिटेशन की जाती है और वेडनेसडे को फ्रेशर क्लास होती है जहाँ मेडिटेशन सिखाई जाती है। तो मैं वेडनेसडे आया 5 o'clock, 1 hour लीना भारती मैम ने वीडियो दिखाई, द रियलिटी ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, मेडिटेशन प्रैक्टिकल उन्होंने करवा के बताया। तो वो एक दिन लगाने से मेरे को मेडिटेशन आ गई। मैंने जाके अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को सेम डे स्टार्ट किया सिखाना। तो ये बात है जून 6, 2018 की, जब मैं यहाँ पर आया और मेडिटेशन की। और जो वीडियो मेरे को दिखाई गई, द रियलिटी ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, वो वीडियो मेरे पास 2008 में भी आई थी, एक सीडी द्वारा फ्रॉम चेन्नई, मेरी किसी फ्रेंड द्वारा, सुगन्या उसका नाम है, उसने भेजी थी। पर उस समय मैं टीन एज था, मतलब कि जॉब कर रहा था, तो उस समय ध्यान नहीं गया। तो एक कॉल यूनिवर्स नेचर की आई थी 2008 में, जो 2018 में मैंने सक्सेस की। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं कि आप एक रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक आपका ध्यान पिरामिड पे पड़ा और आप में एक जिज्ञासा आई ये जानने की। तो क्या ऐसा था कि आप खोज ही रहे थे, वो जिज्ञासा आपके जो दिमाग में थी, आप शांति ही खोज रहे थे? आपका क्या रूटीन रहता था उससे पहले का? उस समय देखिए, जैसे 2018 में मेरे को 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो चुका था, तो अपने रूटीन से अलग जाना चाहता था। घर से ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, तो मैं एक एडवेंचर भी चाहता था कि कुछ अलग हो। तो मेडिटेशन बहुत सुना है हमने, टीवी में सेलिब्रिटी कहते हैं मेडिटेशन करते हैं, तो मैं भी देखना चाहता था मेडिटेशन होती क्या है। तो उस दौरान मैंने ज्वाइन किया। सेकंड, उस समय एक मेरे लाइफ में कुछ चल रहा था कि मेरे को पिछले 2 महीने से लगातार सपने आ रहे थे कि सपने में क्या हो रहा है कि बेसमेंट में जा रहा हूँ, वहाँ पर मांस काट रहे हैं, ड्रिंक्स चल रही हैं, अल्कोहल चल रही है, और मेरे को कभी कभी बैठे ऐसा लगता था कि ये मैं सब सपना देख रहा हूँ। मैंने 1 महीना लोगों से डिस्कस किया कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ये सपना देख रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और इमीडिएट मेरे को लग रहा है कि मैंने आपसे बात नहीं की, भूल रहा हूँ। तो एक तो ये एक मेरे लिए टेंशन का विषय था। सेकंड, इन चीज़ों से बाहर आने के लिए मेरे को लगा कि मेडिटेशन ही एक रास्ता है। मैंने ज्वाइन किया और मैंने इन चीज़ों से निजात पाई। जो सोच, जो एक आपको लग रहा था कि शायद मेडिटेशन इसका एक रास्ता है, तो क्या सच में मेडिटेशन वो रास्ता था? आपने जब मेडिटेशन करना शुरू किया तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, क्या क्या आप में खुद में चेंजेस आए, आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, ये सब? मैंने जैसे आपको बताया कि ओवर थिंकिंग चल रही है। ओवर थिंकिंग क्या है? मैं सोच रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ, और सपना नहीं है, मैं तो बैठा हूँ कहीं बातें कर रहा हूँ। तो सोचना, ओवर थिंकिंग। तो मेडिटेशन ने ओवर थिंकिंग को एलिमिनेट किया। मेडिटेशन से जुड़ा, मेडिटेशन की बातें करनी हमने स्टार्ट की, यहाँ आना शुरू किया पिरामिड में, तो ओवर थिंकिंग मेरी ख़त्म हुई। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा, अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें, मैं एक जो मेरी नेचर थी वो थी, जैसे हम कह सकते हैं, मूडी नेचर। मूड है तो किसी को हाँ कर दी, बाद में मुकर गए। ये मैं मशहूर हूँ इस चीज़ के लिए। एक बार मैंने अपने फ्रेंड को, मैं NCR में था, मैंने फ्रेंड को बोला कि हम सुबह चलेंगे जयपुर घूमने। सुबह उसका फ़ोन आया कि हाँ जी तैयार हो, चलें? मैंने कहा मेरे को नींद आ रही है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। वो अकेला गया जयपुर। तो ये मूडी नेचर, मेरी फैमिली भी तंग है कि मूडी नेचर है, और मैं थोड़ा रूड बिहेवियर भी कई बार कर लेता था। तो मेडिटेशन से रूड बिहेवियर मेरा ख़त्म हुआ। मूडी नेचर की बात करूं, जो मैंने भी बताया, तो कमिटमेंट की क्या वैल्यू होती है वो समझ में आया। अगर हमने मुख से कोई शब्द किसी को कमिटमेंट किया है तो उसको फुलफिल करना है। ये चीज़ मेरी इम्प्रूव हुई है। रूड बिहेवियर फैमिली में मेरा अब नहीं है, शांत रहता हूँ, बात सुनता हूँ, चाहे फैमिली है, चाहे ऑफिस में मेरा बॉस है, रिपोर्टिंग मैनेजर है, वो कुछ बता रहे हैं तो इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनकी बात सुन रहा हूँ, एनालिसिस करके फिर मैं आंसर करता हूँ। इसके अलावा मैं और बताता हूँ इम्प्रूवमेंट, जैसे मेरा जो काम है वो कैलकुलेशंस है, वहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये सीखा कि काम चाहे हम कम करें पर ध्यान से करें, एक्यूरेट करें, ताकि वो रिपीट ना हो, वो कहीं पर फ्यूचर में 2-3 महीने बाद वो एक दिक्कत ना आए कि 2-3 महीने पहले हमने क्या किया था। मेरे ऑफिस में मेरे कुलीग भी पूछते हैं कि आप इतना शांत कैसे रहते हो, कई बार इतना स्ट्रेस का माहौल होता है, आप शांत कैसे रहते हो। तो वो मेरे से इंस्पायर हुए हैं मेरे नेचर को देखते हुए, और वो भी लोग मेडिटेशन में आए हैं।
और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लोग ड्यूरिंग लंच 15-20 मिनट्स होते हैं, हम एक रूम में बैठते हैं या कंपनी के लॉन पार्क में बैठते हैं, सब लोग हम एक साथ मेडिटेशन करते हैं। मैं अपनी कंपनी में मशहूर हो चुका हूँ मेडिटेशन के लिए। दैट्स तो सर जो आपने बताया कि आपको ड्रीम्स आया करते थे कि आप किसी बेसमेंट में जा रहे हैं, वहाँ मांस कट रहा है, लोग गलत आदतें दिखा रहे हैं, तो क्या मेडिटेशन में आने के बाद उस जो कन्फ्यूज़न थी उस सपने की, वो कहीं कहीं सॉल्व हुई, या फिर आपने कभी जानने की कोशिश करी कि आखिर ये क्यों नज़र आ रहा था? तो जो मेरे को सपने आ रहे थे, मेडिटेशन मेरे को समझ में आया कि मेरे को ये सपने क्यों आ रहे हैं। क्योंकि मेरा एक फ्लॉ था, मेरी कमी थी कि मैं थोड़ा अल्कोहल में पड़ गया था। तो ये सपने मेरे को बता रहे थे कि ये सही नहीं है। तो मेडिटेशन में आने के बाद समझ में आई, विजडम आई कि वो सपने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं गलत रास्ते पर चल गया था। तो मेडिटेशन ज्वाइन करने के बाद मैं बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि जो विचार हैं, जो विचारों का ट्रैफिक है, मेडिटेशन में विचारों का ट्रैफिक मैंने साफ़ किया और मैंने इंट्यूशन जानी कि मेरे लिए आगे क्या सही है, फ्यूचर क्या है, सोल पर्पस क्या है जिस पे मैं लगा हुआ हूँ। तो ऐसे ही आगे चल रहे हैं। तो आप शुरू से शाकाहारी थे? बिल्कुल, मैं, मेरी फैमिली सारे हम शाकाहारी हैं। बस अल्कोहल का आप बीच में कह रहे हैं कि थोड़ा सा वो हो गया लाइफ था, में, but थोड़ा सा फिर- ऐड हो गया था। तो आप कह रहे हैं कि आप ऑफिस में भी ध्यान करवाते हैं, तो सर मैं जानना चाहूँगी कि आपके घर में कौन कौन लोग हैं जो ध्यान करते हैं, ध्यान से उनको फ़ायदे हो रहे हैं, बताइए कुछ। मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं जो 1980 से योगा कर रहे हैं और योगा के एंड में ध्यान भी करते हैं। सो ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। और मैं ये कहूँगा कि मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ। वो बहुत दयावान नेचर के हैं, तो वो नेचर मेरे में आई है। यस, वो मेडिटेशन करते हैं, मेरी वाइफ मेडिटेशन करती है, मेरी सिस्टर करती है, मदर अवॉइड करते हैं, उनका ध्यान नहीं लगता। पर उनको अभी जैसे हेल्थ इशू हो रहे हैं, तो मैंने उनको अब मैंने सोचा है कि उनको मॉर्निंग में मैंने मेडिटेशन करानी ही करानी है। और मेरा बेटा है तो उसने भी ध्यान की क्लासेस लगाई हैं पिरामिड में आके, और ऑनलाइन भी थ्रू श्वेता शर्मा मैडम। तो ध्यान की एक जर्नी है। अगर आप खुद को पुराना देखते हैं और आप खुद को नया देखते हैं, तो क्या डिफरेंस आप देख पाते हैं? आपने बताया कि आप पहले मूडी थे, तो क्या लाइफ में कभी बीच में ऐसी सिचुएशन आई जब आपको लगा कि बाकी अगर कोई आम इंसान होता तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करता, लेकिन क्योंकि आप ध्यानी हैं इसलिए आपने उस सिचुएशन को बहुत लाइटली लिया? कोई बीमारी, कोई फैमिली इंसिडेंट, कोई ऑफिस में सिचुएशन ऐसा आया हो? बिल्कुल, अगर जैसे डिज़ीज़ की बात करें तो मेडिटेशन में मैं 2018 से हूँ। मेरे को लास्ट ईयर आइज़ की दिक्कत हुई थी, मेरे को आर्म्ड हुआ था, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। तो इसमें क्या होता है कि वर्ड्स जो है ना, वर्ड्स ऐसे खींचने शुरू हो जाते हैं या लाइनें टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये लास्ट ईयर 2021 में 2022 सितंबर, 1.5 ईयर बैक मेरे को ये दिक्कत आई थी। मैंने दिखाया तो पता लगा कि कहीं पर कुछ फ्लो है ब्लड का, तो मेरे इंजेक्शन लगा आइस के अंदर। तो अभी 1.5 ईयर हो गया है, मेरा वो डिज़ीज़ स्टेबल है, इंक्रीज़ नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर ने ये कहा कि ये आपको अब दिखा है, ये आपको 3-4 साल पहले भी हुआ है, हो सकता है आपको बचपन में से भी हुआ है, और हो सकता है 10 साल पहले भी हुआ हो। तो मैं ये मानता हूँ मेडिटेशन के कारण मेरे को उसका इम्पैक्ट नहीं दिखा। थोड़ा बहुता जो मतलब कि असर हुआ, तो उसके बाद भी मेरी वो डिज़ीज़ स्टेबल है। और मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा कि मेडिटेशन ने ही मेरे को स्टैंड किया है। अदरवाइज़ जब मेरे इंजेक्शन लगा था तो मैं 1 महीने के लिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ गया था। मैं डॉक्टर से पूछता था कि मेरा फ्यूचर क्या है, क्या मैं ब्लाइंड तो नहीं हो जाऊँगा। तो वो 1 महीना मैंने काफ़ी मेडिटेशन की है। पिरामिड मेडिटेशन चैनल ने मेरे को खड़ा किया है। जब भी मैं डिप्रेस होता था तो मैं पीएमसी लगा लेता था, और पीएमसी लगाकर आंखें बंद करके मैं मेडिटेशन करता था। पात्री जी आते हैं सपने में, वो फ्लूट बजा रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस है। ध्यान से काफ़ी चीज़ें बदलती हैं
हर इंसान की थोड़ी ज़िंदगी जो पहले मझधार में थी, डगमगा रही थी, वो लाइन पर आ जाती है। और ऐसे में लोग काफ़ी सारी नई एक्टिविटीज़, नई हॉबीज़ को ज्वाइन करते हैं, नई चीज़ों को अपनाते हैं। आपने क्या नया अपनाया मेडिटेशन से? मेडिटेशन से मैंने जो अपनाया है, देखिए मेडिटेशन में जो हम नॉर्मली पातरी सर की फ्लूट से मेडिटेशन करते हैं, तो मैंने उनका ना एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे हैं हम हरि प्रसाद चौरसिया क्यों नहीं बन सकते। मैंने ये वर्ड सुना, फिर मैंने एक बांसुरी परचेज़ की। 2-3 महीने खुद ही लगा रहा, फूंक मारता रहा, कुछ हुआ नहीं। तो एक बार मैं शिमला गया था लास्ट ईयर मार्च में, तो वहाँ पर क्या हुआ कि सुबह के 4 बजे मेरे कानों में पातरी जी की फ्लूट की आवाज़ आ रही है, और आधा घंटा मैं कंफ्यूज रहा कि ये हट क्यों नहीं रही आवाज़। तो उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैं गिटार लेकर गया था। मेरी गिटार ख़राब हो गई थी, मैं गिटार रिपेयर कराने के लिए गया। मेरे मुंह से शब्द निकले उस सेंटर में कि कोई फ्लूट का कोच है मेरे लिए। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये एक कोच है। मतलब मेरी गिटार ख़राब हुई तो मैं एक शॉप में गया, तो वहाँ से मेरे को मेरे गुरुजी मिले, सरदार बलबीर सिंह जी। तो मेरे गुरुजी मिले तो मैंने उनसे फ्लूट सीखना शुरू किया फिर। तो पिछले मई से मैं अब तक ऑलमोस्ट 10 मंथ हो गए हैं मैं उनसे फ्लूट सीख रहा हूँ। और फ्लूट सीखने जब मेरे को कोई टफ़ लेसन लगता है कि मेरे से नहीं हो रहा, पातरी जी की मेरी बात जो है कानों में आती है, हम हरि प्रसाद चौरसिया क्यों नहीं बन सकते। जो टफ़ लेसन है वो वर्ड्स याद करते हुए फिर मैं शुरू हो जाता हूँ रियाज़ करना। तो करते करते अब मेरे को 10 महीने हो गए हैं। मैं पिरामिड में भी आता हूँ, फ्लूट प्ले करता हूँ, लोगों को मेडिटेशन कराता हूँ। कंपनी में भी जो लोग मेडिटेशन करते हैं मेरी फ्लूट पे करते हैं वो। तो काफ़ी मैंने मेहनत की है इस पर। सुबह 6 बजे उठ के मतलब 1 घंटा मैंने फ्लूट बजानी। तो जो लोग पहले कहते थे कंपनी में कि भाई तू बीन बंद कर दे, सांप निकल आएंगे, अब वो कहते हैं ठीक है यार बजा अब। तो मतलब मेडिटेशन ने आपको बाकी सब बदलाव तो दिए ही, और आपको एक गिफ्ट भी दे दिया बांसुरी का, और आपको मज़ा भी आता है। अब मैंने देखा कि इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी आपने बांसुरी बजाई, अपने आप को ऊर्जावान किया। तो एक पत्री जी के इनडायरेक्ट मैसेज में आपने डायरेक्ट खोज कर ली और अपना एक लाइफ का पाथ बदल लिया। एक्चुअल में ना मैंने बांसुरी जब खरीदी थी ना, तो एक टीवी पर शो आता था इंडियाज़ गॉट टैलेंट। उसमें एक आर्टिस्ट थे, एक फ्लूट प्ले कर रहा है और एक मुंह से आवाज़ निकाल रहा है बांस की या डिस्क जैसी। उसको देखते हुए मैंने बांसुरी ली थी। 2-3 महीने मैं करता रहा, पर जब सुबह 4 बजे पातरी जी की बांसुरी मेरे कानों में आई, उसके बाद गुरुजी मिले। फिर मेडिटेशन में मेरे को खुद मोटिव पता लगा कि बांसुरी जो है वो मेरे पास इसलिए आई है ताकि मैं लोगों को मेडिटेशन कराऊं अपनी बांसुरी से। बिल्कुल। तो मेरा बांसुरी में आगे बढ़ने का जो मोटिव है यही है कि अपनी बांसुरी से पातरी जी की तरह सबको मेडिटेशन कराऊं। संदीप जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि आपको हर बार यूनिवर्स ने एक साइन दिया है कि ये करना है? आपके पास वो वीडियो पहले आया, आपको एक सपने में आया कि आपने अल्कोहल देखा, मांस देखा, दूसरा एक तरीके का यूनिवर्स ने आपको मैसेज भेजा, तीसरा मैसेज आपको ये भेजा कि आपने एक टीवी शो को देखकर फ्लूट खरीद लिया था, लेकिन फ्लूट को बजाने का जो सही समय था वो आपने कुछ समय बाद बजाना शुरू किया। तो आपको हमेशा से प्रकृति ने या यूनिवर्स ने आपको संदेश भेजे। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जैसे 2008 में मेरे को एक सीडी आई थी, मैं उस समय सीरियस नहीं हुआ, तो मेरे को तो मेडिटेशन में आना ही था। जब कहीं ना कहीं मैं पहले भी मेडिटेशन करता हूँगा पिछले जन्मों में, पर जब एक समय आया जो मेरे को सपने आए कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जब मैं कहूँ थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आ गया उन चीज़ों के कारण, मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, क्या करूँ, वो सारा एक ऑब्जेक्टिव यही था कि मेरे को मेडिटेशन में आना है। मेडिटेशन में लेके आने के लिए ये यूनिवर्स का प्लान था जो उसने थोड़े थोड़े ऑब्स्टेकल्स दिए हैं। आपका मेडिटेशन में आना और आपके द्वारा लोगों को मेडिटेशन में लाना, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने बांसुरी की धुन पर लोगों को मेडिटेशन करवा भी रहे हैं, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। आप समाज में एक अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं। मेरा किस्सा है, मेरे
फादर के बुआ जी हैं, वो 90 इयर्स के हैं। वो वैसे घर पे आए मिलने के लिए, तो कहते मेरे को नींद नहीं आती रात को। मैं उनको रूम में ले गया, लाइटें बंद की, मैं कहा आप आंखें बंद करो। कहते मैं बैठ नहीं सकती, मैं कहा लेट जाओ। तो मैंने ऐसे उनको बताया, वो लेट गए। मैंने बांसुरी प्ले की, तो बांसुरी प्ले की तो वो उनको मेडिटेशन मैंने सिखाई, मेडिटेशन आ गई, उनको नींद भी आ गई उस समय। तो उन्होंने मेडिटेशन जब मेरे घर में सीखी, फिर उन्होंने अपने घर जाके रात को सोते समय उन्होंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। अब मेरे को वो कुछ दिनों के बाद फ़ोन कर देते हैं कि मेरे को अब नींद आ रही है। फिर मैंने उनको बोला कि देखो मैंने जो आपको सिखाया, जितनी मैंने बातें की, उससे ज़्यादा बातें जस्ट सारा दिन ये बातें पीएमसी हिंदी चैनल में होती हैं, तो आप वो देखो अपना उस पर यूट्यूब पर। तो कहते मेरे पास तो स्मार्टफोन नहीं है, ना मेरे को चलाना आता है। तो अब आप ये देखिए कि पीएमसी अब सैटेलाइट चैनल बन गया है। अब वो बहुत आसानी से फास्ट वेव 604 नंबर है, वो पीएमसी हिंदी चैनल देख पा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। यही किस्सा मेरे ताई जी हैं, उनका स्मार्टफोन नहीं है, वो चैनल देख रहे हैं। मेरे फादर हैं तो यूट्यूब पर कई बार कॉल आ गई, तो सामने टीवी है, आप देख रहे हो, वो ईजी है। तो पीएमसी सैटेलाइट जो चैनल है वो अपने आप में एक क्रांति है, और मैंने खुद देखा है कि कितना उसका लोगों को फ़ायदा हुआ है। और मैं लोगों को बताता भी हूँ कि अब आप इसको व्यू कीजिए टीवी पर। जी बिल्कुल दर्शकों, पीएमसी का सैटेलाइट पे आना इसीलिए है कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, या जो लोग स्मार्टफोन पर यूट्यूब पर जाकर सर्च नहीं कर सकते, वो बहुत ही आसानी से अपने केबल ऑपरेटर को कह सकते हैं कि वो पीएमसी हिंदी का चैनल आपके टीवी पर ले आए, और आप आराम से बैठ के सुबह से शाम तक जब आपको ठीक लगे आप पीएमसी हिंदी देख सकते हैं। सर, जो लोग मेडिटेशन नहीं करते, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जो लोग मेडिटेशन नहीं करते उन्हें मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन से घबराना नहीं चाहिए। मेडिटेशन से वो घबराते हैं जिनको इसका मतलब नहीं पता, जिसको टेक्निक नहीं पता कि मेडिटेशन कैसे की जाती है। जब मैं भी मेडिटेशन में नहीं आया था तो मैं समझता था कि ये बैठ के किसको देखना है, क्या करना है, टाइम वेस्ट है। पर मेडिटेशन करने के बाद जो मैंने फ़ायदे देखे हैं वो सबको लेने चाहिए। मेडिटेशन से हमारी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, इससे हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। हेल्थ हम खुद अपनी ख़राब करते हैं बार बार सोच के। मेडिटेशन में बैठ के हमें समझ में आता है कि ये तो हम खुद ही प्लान करके आए थे कि जो हमें अभी दिक्कत आ रही है, ताकि हम उससे सीखें। तो मेडिटेशन में मैंने तो खुद में अपने आप में बहुत चेंजेस देखे हैं। सिंपल टेक्निक है आनापानसति, आती जाती सांसों के साथ में एक होना, और विचारों का जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म करके हमारा सोल पर्पस क्या है वो हमने देखना। उसके अलावा हमारा फ्यूचर क्या है वो देखना। और मैं बताऊं कि जो एक मेजर मेरे में चेंज आया है आफ्टर मेडिटेशन, पहले मैं एक कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी होता था। कोई भी डिसीजन लेना है तो मैं कंफ्यूज रहता था कि ये डिसीजन लूँ या वो लूँ। पर अब जब मैं कंफ्यूज होता हूँ तो मेडिटेशन में बैठता हूँ, खुद ब खुद मेरे को रास्ता दिखता है कि आगे मेरे लिए क्या डिसीजन सही है। तो मैं सबको यही कहूँगा कि मेडिटेशन कीजिए और पीएमसी हिंदी चैनल ज़रूर देखें, जिससे आपको समझ में आएगा कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। लोगों के एक्सपीरियंस सुनिए, उससे पता लगेगा इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर अटके हुए हैं, आगे कौन सा रास्ता आपने अपनाना है, तो जैसा कि संदीप सर ने कहा कि मेडिटेशन सही समय रहते शुरू कर दीजिए। हमारे साथ इतनी सारी अच्छी बातें करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। पीएमसी हिंदी के इस खास शो हम हैं पीएसएसएम के अगली कड़ी में एक और नए मेहमान से मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम